हेलो फ्रेंड्स, लाइव पोडियम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि करवा चौथ का त्यौहार है तो हमने सोचा कि चलो भाई एक वीडियो इस पर तो बनता है, क्योंकि इतनी महिलाएं हैं जो करवा चौथ का त्यौहार करती हैं, इसका व्रत करती हैं, तो इस पर एक वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी था। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं इस वीडियो में कि इस बार करवा चौथ में ख़ास क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं प्लीज़। तो इस बार की करवा चौथ में ख़ास क्या है, जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं, और साथ ही अपने मैरिड लाइफ में भी, और थोड़ा सा कथा भी, जैसा कि हम लोग हर बार करते आए हैं अपने मैरिड लाइफ के बारे में भी बातें, तो वो भी करने वाले हैं। कुछ ना कुछ सारी बातें होने वाली है। तो जानते हैं कि इस बार की करवा चौथ में ख़ास क्या है। तो इस बार की करवा चौथ में ख़ास माना जा रहा है कि ये नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र होने वाला है, और इस नक्षत्र का संयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये काफ़ी शुभ है, काफ़ी फलदायी है। तो जो औरतें करती हैं करवा चौथ का व्रत, उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा फलदायी होने वाला है। भगवान उनके पतियों की, सभी के पतियों की आयु बहुत लंबी रखें और अच्छी रखें, उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखें, यही कामना है ईश्वर से। तो थोड़ा कथा के बारे में भी जान लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यही संजोग जो है ना, वो श्री कृष्ण और सत्यभामा के मिलन के समय बना था। तो इस वजह से भी ये नक्षत्र जो है वो काफ़ी खास है और काफ़ी फलदायी माना जाता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। तो अब थोड़ा कथा की तरफ हम लोग चलते हैं और जान लेते हैं कि कथा क्या है इसकी, ये तो शुभ क्यों है ये तो हम जान ही चुके हैं। तो एक शाहूकार के यहाँ 7 पुत्र थे उसके, और एक बेटी थी। तो एक बेटी होने के कारण वो काफ़ी दुलारी थी अपने भाइयों की। एक बहन थी, 7 भाई पे वो भी, तो वो काफ़ी दुलारी थी। काफ़ी लोग, मतलब सारे भाई उसको काफ़ी मानते थे। तो थोड़े समय के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह हो गया। विवाह तो हुआ ही, तो जब वो एक बार अपने मायके आई तो करवा चौथ का त्यौहार आया, और उसने भी अपनी भाभीयों के साथ जो है करवा चौथ का व्रत रखा। तो शाम जब हुआ, जब भाई अपने अपने काम से जब घर वापस आ गए, तो उसने भी जो है, उन्होंने भी जो है अपनी बहन से कहा कि बहन आओ हमारे साथ में, तुम भी बैठ करके भोजन करो। तो उसने बताया कि आज मैं भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि वो भूख से व्याकुल थी, ये भाई देख रहे थे। तो उसने कहा फिर भी मैं भोजन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या होता है, तो उसने कहा कि ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, और ये व्रत जो है सूर्योदय से चंद्रोदय तक का होता है। और चंद्रोदय में जब हम लोग उनको अर्घ दे देते हैं, चंद्र की पूजा हो जाती है, उसके बाद जो है हम अपने व्रत को जल पी करके खोलते हैं। तो भाइयों को बड़ी चिंता हो गई, भाई इकलौती बहन है, वो इतनी देर से भूखी है और व्याकुल हो रही है भूख से, तो अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भाइयों ने क्या किया, उन्होंने एक सूजी करी कि बस वो थोड़ा दूर जा कर के पीपल के पेड़ के पास थोड़ा आग जलाकर उसको छन्नी की ओट से दिखा करके कहा कि बहन देख, चांद निकल आया है, बहन देख चांद निकल आया है, और तू जो है अब अर्घ दे करके भोजन कर ले। भाभीयों ने उनसे कहा, अपनी नंद से कहा कि नंद ये चांद नहीं है, आपके भाई आपको भ्रम कर रहे हैं। लेकिन उनने बात न सुन करके जो है, बहन ने बात न सुनी है। भाभी को भी कहा कि भाभी नहीं, चांद निकल आया है, आप जो है आप भी हमारे साथ अर्घ दे दो और भोजन कर लो। तो उन्होंने उसने जो है भाभी की बात नहीं मानी, और जा करके उसी आग को जो भाइयों ने दिखाया चलनी की ओर से, बस उसे ही अर्घ दे करके उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के कारण जो है उसके मृत्यु का, उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। तो वो बड़ी व्याकुल हो गई, एकदम विचलन करने, ये तो काफ़ी बुरा हुआ। तो फिर उन भाभीयों ने समझाया कि मैंने कहा था ना, ये व्रत को गलत तरीके से खोलने के कारण ऐसा हुआ है, और आप जो है भगवान को फिर से प्रसन्न करने के लिए, तब इंद्र की जो पत्नी थी इंद्रानी, उसको वो जब आती हैं धरती पर तो उनसे बहुत प्रार्थना करती है वो, और वो पूछती है कि इसका क्या उपाय है। तो उसे कहा, इंद्रानी ने कहा कि आप फिर से जो है उस व्रत को विधि पूर्वक और अच्छे से करें, और साथ ही अंत में चंद्र को अर्घ दे करके भोजन करें, जो इसका नियम है। तो ऐसा कहने के बाद जो है वो चली जाती है। तो उसके बाद उनकी बहन जो रहती हैं, उन्होंने फिर से मतलब अच्छे से व्रत रखा, और विधि पूर्वक विधि विधान से शिव परिवार की पूजा की, और पूजा के बाद जो है इस व्रत को बहुत ही अच्छे तरीके से अर्घ देते हुए निभाया और खोला, और उसके बाद जो है उसके पति की
जो है आयु फिर से ठीक हो जाती है, मतलब सही हो जाती है, जो उसकी उम्र होती है उसे वापस मिल जाती है, वो फिर से जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार ये करवा चौथ का व्रत है, आप ज़रूर सुने। इस व्रत के अगर करती हैं तो इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए, इस कथा का पाठ करना चाहिए। इस कथा को सुनने से काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा फल माना जाता है। इस व्रत में सबसे पहले तो सुबह उठ करके सरगही खाने का नियम है, और सरगही कहा जाता है कि सास के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। इससे उनके बीच का प्रेम जो है वो बना रहता है, और उन्हें जो भी पसंद है तो सास अपनी बहुओं को प्लीज़ सरगही बना करके ज़रूर खिलाएं। अपनी बहू को जो भी पसंद है, लोग मीठा बनाते हैं, जो भी पसंद है वही बनाएं, वही खिलाएं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो खा सकती हैं। और सुबह चंद्र उदय मतलब सुबह सूर्य उदय से और चंद्रोदय तक का ये व्रत है, उस समय तक उनका व्रत चलता रहता है। और शाम में शिव परिवार की पूजा की जाती है, जैसा कि चतुर्दशी है और ये गणेश जी के लिए काफ़ी महत्व रखता है, तो इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है। और फिर अर्घ दे करके पति के हाथ से खास करके लोग अपने व्रत को तोड़ना पसंद करते हैं। तो ये है करवा चौथ की विधि और करवा चौथ के कथा। अब आइए कुछ बातें हम लोग स्पेशली अपने लाइफ से रिलेटेड कर लेते हैं। तो जैसा कि हर दुआ में, औरतों के हर दुआ में, वो दुआ तो रोज़ करती हैं, भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हैं, लेकिन उनके हर दुआ में यही कामना रहती है कि उनके पति की आयु जो है वो लंबी हो, वो स्वस्थ रहे। अपने बच्चों के लिए वो मांगती हैं, अपने परिवार के लिए मांगती हैं। मांगती तो वो रोज़ हैं, हमेशा मांगती हैं, सुबह शाम हर वक्त मांगती हैं, लेकिन शायद अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं। तो पतियों से रिक्वेस्ट है कि आज जो है इस खास मौके पर वो अच्छा व्यवहार तो करें ही, क्योंकि अच्छा व्यवहार उनके व्रत को और भी अच्छा बनाने में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाने में काफ़ी मदद करने वाला है, और उनको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ उनके लिए भी आज आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ मांग ही ले, है ना, कि आज देख लेते हैं कि पति जो हैं वो क्या मांगते हैं। मतलब कुछ सोच ले कि हाँ भाई हमको भी भगवान से ये मांग लेना है। आप मांगते होंगे भगवान से कि हाँ भाई मेरे परिवार को अच्छा, मेरे बच्चे को ये दे दीजिए, या मुझे धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, या फिर मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। शायद ही आप अपनी पत्नियों के लिए कुछ मांगते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आज के इस खास मौके पर आप अपनी पत्नियों के लिए भी कुछ दुआ मांग ले भगवान से। भले ही व्रत ना रखें, लेकिन उनका सहयोग करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें, और इस मौके पे एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा उनके लिए ज़रूर लेकर जाएं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और यही सारी चीज़ें जो हैं उनको खुश करेंगी, और बस यही काफ़ी है। उन्हें यही तो चाहिए ना। मैरिड लाइफ में लोग क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि थोड़ी सी खुशी हो जाए, पति से थोड़ा प्यार मिल जाए, और ज़्यादा वो कुछ आपसे चाहती नहीं है ना। भगवान से वो बहुत कुछ आपके लिए ही मांगती रहती हैं, लेकिन आपसे बस वो इतना ही चाहती हैं, बस एक थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा आपका समय। तो ये दोनों आप अपने पत्नी को इस बार के करवा चौथ में ज़रूर दें गिफ्ट के रूप में। छोटा से छोटा कोई सामान भी ज़रूर लेकर जाएं, और अपना कीमती वक्त थोड़ा सा आज उनके लिए निकाल लें। तो अपने मैरिड लाइफ को सुखी रखें, करवा चौथ का त्यौहार जो है बहुत अच्छे से मनाएं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मैरिड लाइफ को सुखी रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और आपके लिए आपका ये करवा चौथ जो है काफ़ी शुभ हो, काफ़ी अच्छा हो। श्री कृष्ण और सत्यभामा के मिलन के भांति ही इस बार का करवा चौथ हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे। ओके, बाय बाय।